अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम तारीख़ तिब में पढ़ेंगे अरबों की तबी खिदमत। तारुफ इंट्रोडक्शन। 7वीं सदी ईस्वी के अवाइल तक जजीरा नुमाए अरब और अरबों की तारीख नज़र आती, यानी कि इतनी ज़्यादा वाइड नहीं थी, ये बहुत कम थी। लेकिन 7वीं सदी ईस्वी की इब्तिदा में जब ज़मीन अरब पर इस्लाम का ज़हूर हुआ तो उसके बाद से अरबी तारीख इस कदर रोशन है कि उसके मुकाबिल किसी और जगह या कौम की तारीख फीकी नज़र आती है। यानी कि लेकिन उस टाइम पे इस्लाम का ज़हूर बहुत ज़्यादा था, तो इतना ज़्यादा था कि इस्लाम का कि उसके सामने और कोई रिलीजन बहुत फीका नज़र आता है। अरबी तारीख में इस अजीम इनकलाब की दो वजूहात हैं, यानी कि दो रीज़न्स हैं। एक ज़हूर इस्लाम यानी दावत हक़ के नतीजे में दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़वाम का मुतासिर होना, और दूसरे इस्लामी तालीमात की पैरवी में अरबों की इल्मी खिदमत। अगर दावत हक़ ने अक़वाम आलम को जज़वी तौर पर मुतासिर किया यानी अट्रैक्ट किया, तो इल्मी खिदमत ने कुल्ली तौर पर अरबों को दुनिया पर मुसल्लत कर दिया। ठीक है, अरबों का यानी कि दावत हक़ ने किस पे किया, मुतासिर किस पे किया, जज़वी तौर पर, तो इल्मी खिदमत ने कुल्ली तौर पर किया। अरबों का इल्मी दबदबा 8वीं सदी ईस्वी से लेकर 12वीं सदी ईस्वी तक कायम रहा। कब तक रहा? अरबों का, ठीक है, यानी कि उस टाइम पर अरब का था ज़्यादा। उस दौरान अरब में मुस्लिम हुकूमतों के ज़ेर साया तकरीबन तमाम मरवजा उलूम व फ़नून परवान चढ़े, लिहाजा उस दौरान फ़न तिब में भी गैर मामूली तवसी और तरक्की हुई, यानी बहुत अच्छी तरक्की हुई, जिसको अरबों की तबी खिदमत से ताबीर किया जाता है। तिब के ताल्लुक से अरबों ने जो कदर खिदमत अंजाम दी उनको निहायत इख्तिसार से झेल में बयान किया जा रहा है, यानी कि आगे नीचे बयान किया जा रहा है। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अतिब्बा की कदरदानी व इज़्ज़त अफजाई की। हालांकि उस वक्त मुस्लिम हुक्मरां इस्लामी अहकामात के सख्ती से पाबंद थे, यानी हुक्म बहुत अच्छे से मानते थे, और इल्म के हुसूल और फ़रूग़ के नुक्ते नज़र से उन्होंने हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तबीबों का अपने दरबारों में इस्तक़बाल किया। अब ये नहीं था कि सिर्फ जो मुस्लिम हैं उन्हीं को वेलकम करेंगे, नहीं, किसी भी मज़हब को, बस वो तबीब थे ना तो उनको वो वेलकम करते थे, उनको आला अहदों पर फाइज किया और हस्ब लियाकत उनकी इज़्ज़त अफजाई की, उनकी रिस्पेक्ट भी की। इसकी मिसाल तो खुद पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी, और अपने अहद के तबीब हारिस इब्ने कलेदा सकनी, जो कि एक गैर मुस्लिम तबीब था, से एक सहाबी हज़रत सअद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु को इलाज करवाने का मशवरा दिया। यानी कि इसका एग्जाम्पल ये है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो एक मुस्लिम उनके सहाबी और एक उनको इलाज का मशवरा दिया, किससे? एक नॉन मुस्लिम से, क्या आप उससे इलाज करवाइए। इससे एग्जाम्पल आता है कि लाइक ये तबीब में जो होता था वो बिना उसके मज़हब को देखे हुए उनका वेलकम करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। अतिब्बा के लिए अरबों की इस कुशादा दिली ने तिब की तरक्की में संगे मेल का काम किया, यानी कि एक दूसरे को प्यार मोहब्बत रखी। तिब के कदीम मराकिज़ यानी पुराने मराकिज़ यूनान, ईरान और हिंदुस्तान से बकसरत यानी बहुत ज़्यादा तिब्बा अरब पहुँचे और वहाँ तिब की इल्मी व फ़नी खिदमत अंजाम दी। दुनिया भर से तबी कुतुब को जमा किया और उनको महफूज किया, यानी कि दुनिया भर से किताब ली और उनको हिफाजत की, उनकी महफूज किया। अरबों का एक बड़ा इल्मी कारनामा यह है कि उन्होंने मुख्तलिफ फ़नून, उलूम व फ़नून से मुताल्लिक़ दुनिया भर से किताबें जमा की, यानी कि दुनिया भर से उन्होंने जो इल्म के रिलेटेड थी उनकी किताबों को जमा किया। चाहे मफ्तूह ममालिक जैसे ईरान और रोम वगैरह के बड़े इल्मी ज़खाइर को अपनी तहवील में लिया, या भारी रकम देकर किताबों को ख़रीदा, या तो क्या बोलते कुछ भी किया आप, या तो फिर उन्हें कितनी भारी रकम देनी पड़ी पर उन्होंने उसको दी और किताबों को ख़रीदा। इसी इल्म दोस्ती के तहत अहद अब्बासी में अब्बासियों के दारुल खिलाफा बगदाद में बेशुमार किताबें जमा हो गई थी। ये काम सिर्फ खलीफाए वक्त के ज़रिए ही अंजाम नहीं पाया, बल्कि दीगर विज़रा व इमरा भी किताबों को मुँह मांगी रकम देकर ख़रीदने और महफूज करने का ज़ौक़ रखते थे। चुनांचा बगदाद में तिब से मुताल्लिक़ बाकसरत यानी बहुत ज़्यादा किताबें जमा हो गई, जो इस वक्त की मरवजा और कदीम तिबों में मुश्तामिल थी। इस तरह तिब का मुंतशिर मवाद बगदाद में यकजा हो गया, जो तिब की तरक्की के लिए इंतहाई अहम साबित हुआ।
اس سے آگے کا ہم انشاءاللہ پھر پڑھیں گے.